3 चीजें हैं फ्री विल को यूज करना है। सबसे पहला खाने पे, दूसरा सांस पे और तीसरा सोने पे। अगर ये तीनों को रिदम में ले आए तो हम आत्मन को जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। आप लोगों को पता है मैं चैलेंज क्यों बोलता हूँ इसको? क्योंकि ये एक ऐसा यज्ञ टाइप का है जिसको हम लोग रोज़ करते हैं। अगर किसी दिन ब्रेक हो जाए तो अगले दिन करें। जैसे पंखा चलता है या एसी चलता है तो आसपास में ठंडक हो जाती है, हीटर चलता है तो गर्मी हो जाती है। इसी तरह से अगर ज्ञान का दिया जलता है तो मन के अंदर का ठंडक खत्म हो जाता है, और जो तकलीफ होती है मन के अंदर में, जो परेशानी होती है, उसको अच्छी सी गर्मी, सिकावट मिल जाती है। नॉर्मल आदमी की लाइफ कंफ्यूज्ड है, परेशान है, बोर्ड है। वो खोज रहा है कोई रिदम। रिदम समझते हैं? जैसे श्रीश 24 घंटे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। गौरी अक्सर गाना सुनती रहती है। गाना सुनती है? हम लोग फिल्में देखते रहते हैं। वो एक तरह का सर्च फॉर रिदम है। रिदम मतलब एक सुर। सुर, पुराने जमाने में सुर और असुर हुआ करते थे। सुर मतलब रिदम, और परफेक्ट रिदम है आत्मन की, ईश्वर की, गॉड की। उसमें कोई बोर्डम नहीं है। कृष्ण वही रिदम थे। इसलिए लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन बोल रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण उसको जो समझा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ो या मत लड़ो, ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहले समझो कौन मरता है, कौन जिंदा रहता है। ये पहली बार कृष्ण ने हम सब के लिए दरवाजा खोला। अगर अर्जुन कृष्ण के साथ नहीं होता, किसी और के साथ होता, तो शायद छोड़ छाड़ के चला गया होता जंगल। और ऐसा होता भी है, अक्सर ऐसा होता है। हर किसी घर में एक कृष्ण नहीं होता। जब कोई परेशान होता है तो बोलता है हम ये नहीं करेंगे, तो घर वाले बोलते मत करो। एक बच्चा बोलता है या एक आदमी बोलता है कि मुझे शराब पीना है, तो घर वाले बोलते पियो। कृष्ण शरीर के रूप में एक बहुत गहरा, जैसे कुआं होता है ना, ऐसे बहुत गहरा ज्ञान था। ज्ञान शब्द नहीं होता। ज्ञान वो स्टेट होती है जो आत्मन की स्टेट होती है। शब्द उसमें से निकलते हैं, एक्शंस उसमें से निकलते हैं, ताकत उसमें से निकलती है। ये हम सांस ले रहे हैं, इस सांस को लेने के लिए कोई अंदर से फोर्स बार बार हमको धक्का मारिए। सांस लो, फिर सांस छोड़ो, फिर सांस लो, फिर सांस छोड़ो। तो अंदर ब्रेन में कोई ऐसा सेंटर है जो बार बार बिजली का झटका दे रहा है, और वहां से बिजली आ रही है लंग्स में, और लंग्स बार बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये लंग्स का ज्ञान है, 24 घंटे का ज्ञान। हार्ट को कैसे पता डप लपडप लपडप कर रहा है? उसको कोई बता रहा है, धक्का मार रहा है। जैसे छोटे बच्चों को रोज बोलते हैं जाओ स्कूल, जाओ पढ़ो। कोई बताने वाला ना हो तो नहीं करेंगे। हम लोग खाना बना रहे हैं, हमको अगर राइट इंग्रेडिएंट, राइट रेसिपी नहीं पता तो खाने का स्वाद खराब हो जाएगा। तो ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में हम लोग एक ऐसा ज्ञान जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कृष्ण ने खुद सीखा। इसको मैं पता है क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं कि ऐसा ज्ञान जिसमें हमारा मन बजना सीख लेता है, बजाना सीख लेता है। परफेक्ट साउंड, परफेक्ट स्टेट, ये तो पढ़ा था हमने। ज़ेन योगा बोलती है एक ऐसी स्टेट होती है आदमी की जिंदगी में, एक इतनी अच्छी स्टेट, इतनी खुशी की स्टेट, इतनी ग्लोरियस, वो ग्लोरी होती है उसमें। ग्लोरी मतलब चमक। जैसे कल हम गए, गेस्ट के यहाँ गए घूमने, किसी के यहाँ घूमने गए, वो बहुत सक्सेसफुल लोग थे। वो पूरी सक्सेस एक आदमी की क्लैरिटी की वजह से थी। कौन? एक आदमी जो खत्म हो गए थे। तो ग्लोरी, ऐसे ही एक हमारी लाइफ में एक ऐसी ग्लोरियस स्टेट आ सकती है कि बाकी पूरी जिंदगी उसकी कंपैरिजन में वर्थलेस है, फजूल है। ज़ेन योगा कहती है वो एक ऐसी कीमती मोती है, बहुत कीमती मोती, जिसको पाने के लिए एक समझदार आदमी सब कुछ बेचने को तैयार होता है। जैसे भूख लगी हो या बीमार हो तो आदमी सब कुछ बेच करके खाना खरीद लेगा, दवाई खरीद लेगा। ऐसे ही ये शरीर कृष्ण के हिसाब से बीमारी है, और इसकी दवाई क्या है? ये ज्ञान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं। तो इस ज्ञान के 8 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 8 स्टेप्स हैं देवांश? यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे के सारे 8 शब्द 8 दरवाजे हैं। उन 8 दरवाजों से एक एक गेम का लेवल आपको क्रॉस करके कंप्लीट करना है। उसमें से सबसे पहले 2 दरवाजे हैं यम और नियम। नियम, नियम से जिंदगी जीना चाहिए नहीं। यम और नियम के सुर को समझने के लिए हमको समझना होगा हाउ टू यूज फ्री विल इन ट्रिफल्स, कि कैसे हम अपनी स्वेच्छा को, अपनी मर्जी को छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ करें। और सबसे पहला ट्रिफल हमने सीखा था, खाने से भी पहले एक बहुत बारीक ट्रिफल सीखा हमने। एक दिन 24 घंटे का बनता है, उस 24 घंटे में से कितने मिनट आप यूज़, नहीं सांस का भी नहीं, वो नहीं ध्यान में नहीं था। कोई ऐसा काम करें जिसके बदले में आप कोई डर से नहीं कर रहे हैं, कोई उसके फल नहीं चाहते। अब कल की मीटिंग बहुत अच्छी थी हम सबके लिए, क्योंकि कल किसी डर से हम नहीं गए थे, वो भी डर के मारे हम लोग को खाना नहीं खिला रहे थे। महाभारत में एक बार कृष्ण गए थे दुर्योधन के यहाँ, उन्होंने कहा दुर्योधन हमारे यहाँ खाना खाओ। कृष्ण की इच्छा नहीं थी वहाँ खाना खाने की, वो गए विदुर के यहाँ, साग खाया ऐसे ही रूखा सूखा। दुर्योधन गुस्सा हो गया, हमारा क्यों नहीं खा रहे? तो कृष्ण बोलते हैं आपसे ना मैं डरता हूँ ना मैं आपसे कोई मेरा लगाव है, तो मैं आपका खाना क्यों खाऊं? कल हम जब गए थे तो लगाव था, फ्रेश पहली बार मुलाकात थी, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था कि उनको बहुत कुछ चाहिए हमसे। एक तरह का फ्लेवर था बिना स्वार्थ का। ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड मीटिंग। मैं रिब्बी से कह रहा था कि बहुत कम लोगों के साथ हमारा ऐसा रिश्ता होता है जहां पर स्वार्थ नहीं होता, जहां पर हम कुछ देते हैं लेकिन बदले में नहीं चाहते। वही सबसे पहला ट्रिफल है। आप दिन में कोई ऐसा काम करें कि उसके बारे में बहुत ये भी ना सोचें कि लोग हमको रिस्पेक्ट करें कि हमने उनके लिए कुछ किया है, बस खाली कर्म करें, उसके एक्सपेक्टेशन ना करें कुछ। दूसरा ट्रिफल था खाना खाने का, कितने बजे खाएं, खाने के साथ पानी पिए कि ना पिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये सब आपके बॉडी को टाइट करने के लिए, जैसे कोई तबले को टाइट करता है, हारमोनियम को सुर में डालता है, सितार को टाइट करता है ताकि उसमें से म्यूज़िक आए, ऐसे ही आपकी बॉडी में से क्या म्यूज़िक निकलती है। आपने सही तरीके से खाना खाया तो कौन सा म्यूज़िक निकलेगा? हमारे बॉडी में से निकलने वाला म्यूज़िक है हमारे माइंड का स्टेट। अगर एक आदमी सुकून में रहता है, खुश रहता है, तो वो एक तरह की म्यूज़िक है। एक आदमी शांत रहता है, डिस्टर्ब्ड से डिस्टर्ब्ड कंडीशन में भी उसको कोई डिस्टर्बेंस टच नहीं कर पाती है। कृष्ण जैसा वो जी पाता है। जितनी भी यहाँ पर आप प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं ज़रूगा में, वो सब धीरे धीरे होना है, सिंसियर होना है, लालच से नहीं होना है। बहुत आसान है लालच से कुछ करना। खाना कम कर दें, मोटापा कम हो जाएगा, खूबसूरत दिखाई देंगे, खूबसूरत दिखेंगे तो लोग हमको पसंद करेंगे, या हमारी बुराई नहीं होगी, ये लालच है। खाना कम करना है तो क्यों करना है? क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड फील होता है, एक एजिलिटी, एक अवेयरनेस। जैसे श्रीश कह रहे थे कल कि मैंने कम खाना खाया था और दिन भर मुझे अवेयरनेस का लेवल काफ़ी हाई था। हाई अवेयरनेस पता है क्या होता है? आपको राइट थॉट्स पता चल जाते हैं, क्या बोलना है। उसके बिना अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं, शब्द नहीं मिलते। आप मम्मी को बताना चाहते थे कि मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, लेकिन बोल ही नहीं पाए, ठीक से नहीं बोल पाए। अक्सर हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, बात करने के लिए शादी करते हैं, लेकिन बात ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बॉडी में खाने की मात्रा या तो बहुत ज़्यादा है या गलत टाइम पर खा रखा है। ज़रूगा कहती है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो बोले कि सर हम दिन में तो बहुत खाना टाइम नहीं मिलता खाना वाना खाने का, इसलिए रात को हम प्रेफर करते हैं अच्छे से हैवी डिनर करना। तो यहाँ पर हमको बताते हैं दिन भर के काम के लिए रात को आपकी बॉडी में ढेर सारे स्वार्मिंग स्कैवेंजर्स काम करते हैं। ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे रोबोट्स, जैसे कीड़े मकोड़े नहीं होते। पता है कीड़े मकोड़े करते क्या हैं? कचरा साफ करते हैं। आपके कीड़े मकोड़े घर में कहीं पर आप कचरा फेंक दें तो खाने वही तो खाने जाते हैं। आपके घर में जूठा फेंक दीजिए, चूहे छिपकली घूमने लगेंगे। जहाँ सफाई होती है वहाँ पर कीड़े मकोड़े बहुत कम होते हैं, कुछ खाने को नहीं बचता। ढेर सारे रिपेयरमैन अंदर बॉडी के अंदर में रिपेयर करने वाले लोग घूमते रहते हैं। ढेर सारे केमिकल वर्कर्स अंदर में काम करते रहते हैं बॉडी के अंदर, जो बिजी होते हैं दिन भर का कचरा साफ करने के लिए। आपकी बॉडी में ढेर सारा काम करने की वजह से कचरा इकट्ठा हो गया है, उसको साफ करने के लिए ये सब काम करते हैं। हमारी बॉडी में ढेर सारा काम करने की वजह से हार्मोन्स एग्जॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है, उसको ला के भरते हैं।
रिप्लेनिश करते हैं, एक तरह से रिचार्ज करते हैं। आपने दिन भर जो भी काम किया है, दौड़े भागे हैं, जो कुछ भी किया है, उसकी वजह से वियर एंड टीयर हुआ है, टूटा फूटा है, उसको ठीक करते हैं रात को। और आपके बॉडी में जो नर्व्स है उसमें बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी कम हो गई है, खत्म हो गई है, उसको सप्लाई करते हैं फिर से, ताकि अगले दिन हम काम कर सकें। हम लोग को पता नहीं, लेकिन जिस समय हम आराम करते हैं हमारी बॉडी रात को फैक्ट्री की तरह वहां पर काम चलता रहता है। हम तो सोते हैं लेकिन बॉडी आराम नहीं करती, वो काम करती है। इसलिए अंदर के काम धाम को, वर्कर्स को आप और खाना डाल दीजिए कि तुझे और काम है, ये भी काम कर। एक्स्ट्रा खाना खिला करके आप उसको और ज़्यादा खाना पचाने का, कचरा निकालने का एक्स्ट्रा काम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर छत पड़ती है, उस समय देखा कैसी आवाज़ आती है, गड़गड़ 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 गड़गड़, कंटिन्यूअस मजदूर काम करते हैं। और उसी में आप मजदूर को और 10 काम लगा दें। सुनो, वो तो छत तो पड़ेगी पड़ेगी, साथ में जाओ सब्जी भी लेकर आओ। तो ऐसा हम करते हैं अपने बॉडी के साथ, और हम रात को खाना खाते हैं। तो इसलिए ज़नोगा कहती है 4 बजे के बाद हमको अपने पेट के अंदर कुछ नहीं डालना चाहिए। अब बड़ी मम्मी को दिक्कत हो जाएगी, छोटी मम्मी को बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भैया खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे, इस जन्म में तो हम लोगों ने शादी कर ही ली है, अगले जन्म में शादियां नहीं करेंगे, सबको लड़का ही बना देंगे या सबको लड़की बना देंगे। इनको नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ दें? जब हमको नहीं छोड़ रहे हैं इस जन्म में, तो इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी अपने साथ साधु बना के छोड़ रखेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको किसी शादी में जाना है, किसी के यहाँ डिनर पार्टी है, तो फिर खाना तो पड़ेगा। उसके लिए एक अलग प्रैक्टिस है। ऐसा करिए, उस दिन मान लीजिए आज की रात डिनर है, तो आज का दिन का खाना छोड़ दीजिए और अगले दिन का खाना छोड़ दीजिए, तो आप रात को खाना खा सकते हैं। ज़नोगा बोलती है आपकी बॉडी को आप ट्रेन कर सकते हैं कि 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक अगर आप ना खाएं तो भी आप आराम से जी सकते हैं। और आजकल की जो प्रजाति हमारे घर से निकल रही है, वो तो अगर 2-4 दिन भी ना खाए तो भी आराम से रह सकती है। अच्छा, ड्रिंक्स पे क्या लेना चाहिए? नेचर ने आज तक किसी भी तरह का जूस इस जूस से अच्छा नहीं बनाया। तो बेस्ट जूस इन द वर्ल्ड इज क्लीन क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी। कभी कभार आपने एक आध कप कॉफी या चाय पी लिया तो ठीक है, लेकिन एक चीज कभी भी अपने सिस्टम में मत डालिए, अल्कोहल, चाहे उसमें पानी मिक्स करके या नीट, कभी मत डालिए। शराब सबसे ज्यादा डैमेजिंग चीज है, एक तरह से आप जहर डालते हैं अपने सिस्टम में अगर शराब पीते हैं तो। एक मेरा दोस्त है विपुल धुमक, वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है और वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसके पास स्विमिंग का रिकॉर्ड है। 36 घंटे कंटिन्यूअस उसने समंदर में स्विमिंग किया है, नहीं 9 घंटे स्विमिंग किया है, सॉरी 9 घंटे कंटिन्यूअस स्विमिंग किया है 36 किलोमीटर समंदर में। बीच बीच में वो पानी में ही जब थक जाता था तो तैरता रहता था, थोड़ा सा ड्रिंक ले लिया, फिर करते रहता था। तो एक दिन वो मुझे लेकर गया स्विमिंग पूल में, फर्स्ट टाइम जब मुझे तैरने के लिए, हम लोग स्विमिंग सीखना चाहते थे, तो उसको जब मैंने देखा वो तैरते हुए खूब गहरे पानी में कूदा और फिर निकल करके बाहर आ गया। तो मैंने कहा तू कैसे तैर लेता है यार? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तू भी तैर लेगा, आसान है, पानी में कूदो और हाथ वाथ मारो, तैर लोगे। मैंने कहा अच्छा, अगर डूब गया तो चिंता क्यों करता है, तू डूबेगा तो मैं बचा लूंगा तेरे को। मैंने कहा पक्का बचा लोगे? उसने कहा हाँ। मैं कूद गया, गहरे पानी में कूद गया और कूदा तो भैया डूबने लगा। फिर कूदा, वो मेरे पीछे भागा, कूदा और मुझे पकड़कर बचाया। बोलता पागल हो गया तू, डूब जाता तो? मैंने कहा तूने कहा था ना बचा लूंगा। मैं कूद गया। बोलता पहले जाओ किनारे में बैठ करके पहले हाथ मारो, बॉडी को स्विम करना सिखाओ पहले। लेकिन मैं क्यों कूदा उस समय? क्योंकि मुझे उसके ऊपर भरोसा था कि वो मुझे बचा लेगा। हम जब मेडिटेशन करने की सोचते हैं तो हम कूद नहीं पाते। बहुत से गुरुओं ने अपने शिष्यों को बोला है कि तुम कूदो, अपने अंदर में कूदो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन हम कूद नहीं पाते, हम डरते हैं। मेडिटेशन इज इक्वल टू अ काइंड ऑफ डेथ, एक तरह की मृत्यु। अपने थॉट्स के भी बीच में एक गैप है, उसमें कूदो। हम थॉट्स को पकड़ते हैं, इस बॉडी को पकड़ते हैं, अपने रिलेशंस को पकड़ते हैं, 24 घंटे किसी न किसी चीज को, फॉर्म को पकड़ते हैं। लेकिन आत्मन फॉर्मलेस होता है,
कोई रूप नहीं होता। जनोगा कह रही है, अपने आप से पूछिए, एम आई सम इनसिग्निफिकेंट मॉर्टल? क्या मैं कोई ऐसे ही इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या मैं कोई फालतू चीज़ हूँ, या मेरे अंदर में भी वही एलिमेंट है जो गॉड है? जैसे फूल की खुशबू होती है, ऐसे ही क्या ईश्वर का एसेंस, खुशबू मेरे अंदर है? अगर आप इस सवाल को पूछेंगे और आपके अंदर में अगर सचमुच में एसेंस है, तो आप कूद पाएंगे, अपने अंदर कूद पाएंगे। हमने पढ़ा था ज़ेनोगा एडवांस में 4 साइजेस के डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं। आत्मन 4 साइज के होते हैं। एक्चुअली आत्मन का कोई साइज नहीं होता, लेकिन जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तब उसके 4 साइज होते हैं। उसमें सबसे छोटा साइज है इंसान, ह्यूमन बीइंग। बैक्टीरिया, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के अंदर में आत्मन नहीं होता। आदमी से बड़ा आत्मन का दूसरा रूप है प्लैनेट्स, जैसे धरती, जिनको भी आप देखते हैं आसमान में, जुपिटर, मार्स, धरती जिसमें हम लोग रहते हैं, वो भी एक तरह की डिवाइन फ्रैगमेंट है। उसने शरीर पहन रखा है जैसे हमने शरीर पहन रखा है। इससे बड़ा है तारे, जैसे सूरज एक तारा है, वो भी डिवाइन फ्रैगमेंट है, वो भी आत्मन है। और सबसे बड़ा है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसके अंदर सूरज और सब आते हैं। ये 4 अलग अलग साइजेस के डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है और खुशी की बात यह है कि हम सबसे छोटे, लेकिन हम डिवाइन फ्रैगमेंट हैं। जब मैंने इसको शुरू में पढ़ा था, मतलब ज़ेनोगा से पहले पढ़ा था, तो मुझे डाउट होता था। अब डाउट नहीं होता। क्यों डाउट नहीं होता? क्योंकि मैंने जो खाने के प्रैक्टिसेस किए, उसकी वजह से मेरे मन के अंदर में पीस आया, मेरी डिस्टर्बेंसेस खत्म हो गई। जब खत्म हुई तो मुझे अंदर से क्वेश्चन उठा कि आखिर खाली खाना कम करने से कोई आदमी शांत कैसे हो सकता है? इसका मतलब शांत करने वाली एंटिटी मेरे अंदर है। खाना उसको डिस्टर्ब कर देती थी। हम जब थक जाते हैं, आराम करते हैं, बॉडी ठीक हो जाती है। अगर आपका कोई गाड़ी खराब हो गई है, टायर फट गया है, उसको छोड़ दीजिए, रात भर में ठीक नहीं हो जाती, हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। क्यों ठीक होती है? उसके अंदर में एक हीलिंग एनर्जी है, एक इंटेलिजेंस है, एक समझ है। वो समझ आती है आत्मन से, सोल से। ज़ेनोगा कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्या हूं, इंपॉर्टेंट तो ये है मैं कैसे जी रहा हूं। एक सितार क्या है? एक लकड़ी है, तार है, लेकिन जब कोई इसको बजाता है तब वो म्यूजिक बन जाता है। आप जो बॉडी है, आप कुछ खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ म्यूजिक बन जाता है। आज मैंने बड़ी मम्मी को बताया, खाने की टेबल पे बड़ी मम्मी उठ के चली गई, तो मैंने एक पराठा लिया, आधा बब्बू को दिया, आधा मैंने ले लिया। फिर बब्बू पोहा खा रहे थे, तो मैंने उसका भी पराठा लेकर खा लिया, आधा वाला। फिर उसके बाद एक और पराठा आया, तो गौरी ने उसे ले लिया। फिर मुझे लगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और बेचारी गुड़िया बना रही है। तब तक से गौरी ने चाय मांगी, तो गुड़िया बोलती है चाय तो नहीं है, बनाना शुरू कर दिया उसने। तो गौरी ने बोला रहने दो, चाय बनाओ मत। इस बीच में मुझे लगा कि मेरा पेट तो भर सा गया है। भरा नहीं था, भर सा गया था। मैं 1-2 पराठा और भी खा सकता था। फिर मैंने आसपास देखा, कुछ और चीज़ है खाने के लिए, ब्रेड वेड कुछ था नहीं था। लेकिन जब तक मैं देख रहा था इधर, मेरा पेट और लगने लगा भर गया है। और देख रहा था बगल में 2-3 इतने बड़े बड़े भुक्खड़ बैठे हैं। नहीं, भुक्खड़ नहीं, मुझे लगा कि बच्चे बैठे हैं, इसलिए फिर मैं उठ के चला गया। फिर मुझे ये भी खुशी हुई, चलो आज दिन भर में कम खा के रखेंगे, अवेयर रहेंगे। लेकिन फिर भी मैंने ये सारी बातें मम्मी को बताई पार्क में। इसलिए बताई क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे जो भी हमारे साथ रहते हैं, वो खाली खाना खाना ही ना सीखें, वो ये भी सीखें कैसे आसपास के लिए सेंसिटिव हुआ जाता है। क्योंकि एक तरफ तो हम आपको खाना खिला रहे हैं, ये हमारा काम है एज ए पेरेंट, लेकिन हमारा काम ये भी है कि हम आपके माइंड को पोलाइट होना, सेंसिटिव होना सिखाएं। मैंने कहा ना, जब ये बॉडी एकदम हेल्दी तरीके से जिएगी तो सबसे हेल्दी थॉट्स आएंगे, सबसे अच्छे इमोशंस आएंगे। मेरा कोई कंप्लेन नहीं, सुबह से मेरे मन में ये आया कि बच्चे खा लें। उसके बाद दोपहर को जाकर के मेरे मन में ये आया कि बच्चे ये भी सीख लें कैसे हम्बल हुआ जाता है। ज़ेनोगा कहती है अगर जिंदा रहना है तो हमको खाना खाना होगा,
पानी पीना होगा और सोना होगा। इसलिए हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे खाना खाएं, कैसे पानी पिए और कैसे सोए। ये बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं। एक आदमी जो खूंखार टाइप का आदमी, बदतमीज आदमी है, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। जो लोग बेवकूफ़ हैं वो भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। हमको जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ेगा। लेकिन जिनोगा कहती है हम कैसे सांस लेते हैं ये बहुत डिफरेंट होता है अलग अलग लोगों के लिए। जिनोगा लास्ट में ये सबसे अजीब, सबसे मुश्किल लगेगा आपको। जिंदा रहने के लिए हमको सोचना होगा। क्या करना होगा? सोचना होगा। तो हम कैसे सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल दिया मैंने, एक एप्पल का डब्बा कहा गया। देखिए किसी ने ये एप्पल मैकबुक का पैकेजिंग बनाया तो सोचा होगा ना, और किसी ने इसके लिए भी सोचा, इसके डब्बे के लिए सोचा ना। दोनों के डिफरेंट कैसे आए? अगर यही ट्राइपॉड एप्पल ने बनाया होता तो इसकी पैकेजिंग अलग होती, उसकी थॉट अलग होती। हम लोगों को लगता है कि हम कुछ भी सोचें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा अपने आप से पूछिए, मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने कुछ भी सोचे। मान लीजिए मेरे मन में आपके लिए एक विचार आए, खराब सा विचार कि आप स्वार्थी हैं। हो सकता है मैं उस विचार पे बहुत विश्वास नहीं करता हूं, ऐसे ही सोच लिया कि आप खराब हैं। वो विचार से आपको फर्क पड़ता है? पड़ता है ना। एक माँ अपने बच्चे को जब बोलती जा मैं तेरे से बात नहीं करती, वो झूठ होता है। माँ 5 मिनट बाद बात करेगी, लेकिन उसको पता है कि इस विचार से भी बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए मुझे सोचना होगा, इसलिए कैसे मैं सोचता हूं ये बहुत मैटर करता है। ये मैंने बहुत बार बोला है, मैं फिर से बोलूंगा। बड़ी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी, मेरे मन में उनके लिए कुछ कंप्लेन था, तो मुझसे पूछ रही थी बताओ तुम इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो ना, इस चीज़ के बारे में अभी तुम वही सोच रहे हो ना, मेरे बारे में कंप्लेन सोच रहे हो ना। और मैंने कहा नहीं। और मैं देख रहा था कि क्या वो कंप्लेन मेरे अंदर में 4 टाइप के थॉट्स होते हैं, मालूम है? थॉट्स की 4 स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज होता है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, वो अवेयरनेस की स्टेट होती है। उसके बाद वही थॉट जो अवेयरनेस है वो बन जाती है थॉट सप्रेस्ड। थॉट बनती है लेकिन अभी तक पूरी तरह से साफ साफ दिख नहीं रही कौन सी थॉट है। वो स्टेज थी जब बड़ी मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम उसी के बारे में सोच रहे हो ना। मैं जानता था उसी के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मैंने उसको शब्द नहीं दिए थे। उसके बाद आता है थॉट्स एक्सप्रेस्ड। अगर मैं उसको थॉट्स एक्सप्रेस करता तो मेरे मन में थॉट आ रहा था कि हाँ तुमने ये काम करके गलती की, ये मेरे मन में थॉट आया था, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं। लास्ट में आता है एक्शंस, मैं उसको मुंह से बोलूं। मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे 1 घंटे तक मुझसे पूछती रही सच बताओ सच बताओ, तुम ये सोच रहे हो ना, तुम ये सोच रहे हो ना। लेकिन मेरा थॉट सप्रेस्ड फॉर्म में था। थॉट सप्रेस्ड क्या था? नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं, कंप्लेन नहीं है। हमारे थॉट्स पक जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते। अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं कि ये खराब है तो मानते हैं खराब है, और इसीलिए वो आदमी बदल भी नहीं पाता। वो हमारे साथ जब रहता है खराब ही बिहेव करता है। मेरी अपनी बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि हर बंदा बदल सकता है, हर कोई बदल सकता है, क्योंकि ये बॉडी ये तो बनी है हड्डी की, जो हम खाना खाते हैं उसकी। मेन बॉस इस बॉडी का कौन है? डिवाइन फ्रैगमेंट। वो तो सबसे ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है वो। इस चीज को याद रखिएगा। जीने के लिए खाना पड़ेगा तो कैसे खाते हैं इसको सोच समझ के खाना पड़ेगा। जीने के लिए सांस लेना पड़ेगा, इसलिए कैसे सांस लेते हैं इसको ध्यान से करना पड़ेगा। जीने के लिए सोचना है, इसलिए हम कुछ भी सोचेंगे तो काम बनेगा नहीं। बहुत सोच करके, सोच समझ करके सोचना होगा। अगला ट्रिफल। पहले मुझे लगता था बहुत छोटी चीज है, अपने आप हो तो रही है। नेक्स्ट ट्रिफल है जिसके ऊपर आपको अपनी स्वेच्छा यूज करनी है, ब्रीदिंग, सांस। हम सब रिदम खोज रहे हैं, अंदर का सुर खोज रहे हैं, एक ऐसा सुर जिसमें हमारा मन इस तरह से सोचे कि अगर हमारे अंदर में ईश्वर है, ईश्वर ऐसे ऐसे सोच रहा है और हमारा मन ऐसे ऐसे सोच रहा है, तो दोनों का रिदम कुछ और है। दोनों एक ही रिदम में सोचे। ये ईश्वर है और ये मन है, ये दोनों एक ही रिदम में सोचे। जब ऐसा रिदम होगा तो कोई पेन नहीं होगी, कोई सफरिंग नहीं होगी। कृष्ण उसी रिदम में जीते थे,
उस रिदम को पाने के लिए जनुका सिखाती है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, लय, सुर, एक रिदम, मतलब जैसे सब साथ में चल रहे हैं। जैसे एक घर में परसों बड़ी मम्मी नाराज हो गई थी तो पूरे घर का रिदम बिगड़ गया था। तुम लोग परेशान हो गए थे, बच्चे परेशान हो गए थे। गौरी बोल रही थी, क्या बोल रही थी उस दिन कि डिस्टर्बेंस क्यों है, तुम बोले थे सब बिगड़ गया है, सब खराब हो गया। तो जो खराब हुआ था वो रिदम खराब हुआ था। सांस गड़बड़ होती है तो सब कुछ खराब कर सकती है, लेकिन अगर उसको सही कर लें तो सांस एक आर्ट ऑफ लिविंग है, एक ऐसा कला है जिसके जरिए हम अपनी माइंड की सारी एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। हमारी सांस एक तरह से पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर किसी भी लोहे को छू लो, किसी भी मेटल को छू लो तो सोना बन जाता है, ऐसा कहानी है। तो वो पारस पत्थर हमारी सांस है। वो हमारे मन के किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी थॉट को सोना बना सकता है, खूबसूरत बना सकता है। 3 चीजें हैं जो हमको यूज करना है अपने फ्री विल में। फ्री विल को यूज करना है सबसे पहला खाने पे, दूसरा सांस पे, और तीसरा सोने पे। अगर ये तीनों को रिदम में ले आए तो हम आत्मन को जान सकते हैं। इसमें से ब्रीदिंग को रिदम में लाने के लिए, परफेक्ट करने के लिए आपको सीखना होगा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, या तो 3SRB। इसको 3 स्टेप इसलिए बोलते हैं, इसका 3 स्टेप नहीं होता, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है इसमें टेक्निक, किस तरह से आपका बॉडी हिले। जब आप सही तरीके से सांस लेंगे तो बॉडी कैसे हिलेगी वो आप देखकर पहचान सकते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम, कितना गहरा आपका लंग्स एक्सपैंड हो। कल मैंने एक वीडियो देखा, लंग्स ऐसा है कि अगर सिकोड़ दो तो ऐसा इतना छोटा सा है, फुलाओ तो ऐसा बड़ा सा फूल जाता है, गुब्बारे की तरह। लेकिन आमतौर पे जो लोग भी सिगरेट पीते हैं या जो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, उनका लंग जरा जरा सा एक्सपैंड होता है बस, उसको खूब फूलना चाहिए। और तीसरा है रिदम, कि कितने मिनट में कितने सांस आनी चाहिए, 1 मिनट में कितनी सांस आनी चाहिए। 3 चीजें हैं, टेक्निक, वॉल्यूम और रिदम। जब ये सारे के सारी चीजें, आप तीनों चीज को मास्टर कर लेंगे। मास्टर करने के लिए बहुत कुछ बड़ा एक्सरसाइज नहीं करना, लेट कर बैठ कर खाली सांस के ऊपर काम करना है, सांस लेना है, गहरे से सांस लेना है। जब ये आप कर लेते हैं तब इसको कहा जाता है ऑल पर्पस 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, कि आपकी बॉडी ऐसी हो गई है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच ही नहीं कर पाती। बिकॉज सारी की सारी नेगेटिविटी सबसे पहले हमारे सांस को डिस्टर्ब करती है, उसके बाद हमको डिस्टर्ब करती है। अगर हम गहरी सांस लेने के हैबिचुअल हो चुके हैं, हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया है हमने गहरी सांस लेने के लिए, तो कोई कुछ भी करे हम एकदम शांत रह पाएंगे। कितनी भी बड़ी से बड़ी डिस्टर्बेंस आए हम शांत रह लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जनुका कहती है ना तो 3 स्टेप, ना तो किसी और तरीके की ब्रीदिंग, प्राणायाम नहीं है ये, इसको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ही बोलिए। बिकॉज बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसे प्राणायाम किया जाता है, नाड़ी शोध प्राणायाम, ब्रह्मणी प्राणायाम, ऐसे अलग अलग प्राणायाम सिखाए गए। बोलते हैं लेकिन वो भी प्राणायाम नहीं। प्राणायाम तो आंख से, कान से, मुंह से, स्किन से, सबसे किया जाता है। जहां जहां से भी हम प्राण लेते हैं, प्राण मतलब इंपल्स, और उसको कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं। ये केवल 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है, ये केवल सांस का रिदम करना है। एक और चीज यहां पर आपको याद दिलाते हैं कि जो आदमी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंचा है, वो सचमुच पूछे तो प्राणायाम कर ही नहीं सकता, वो बहुत एडवांस्ड प्रैक्टिस है। हम प्राणायाम को बाद में पढ़ेंगे। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हमारी बॉडी को नए रिदम में डाल देगी। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी पावरफुल है रिदम, ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। अगर मालूम पड़ जाए ना तो बुरी से बुरी धक्के से लाइफ आपको कितना भी बड़ा झटका दे दे, आप उसमें से निकल जाएंगे, वापस खड़े हो जाएंगे। वैसे ही एक्सीडेंट्स, मौत, गरीबी, बेइज्जती, ढेर सारी चीजें हैं जो हमको डिस्टर्ब कर देती है, बड़ी बड़ी चीजें। आप इन सबको ठीक कैसे कर सकते हैं? अपनी सांस को ठीक रखिए 24 घंटे पर। यह है कि 24 घंटे होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिस्टर्बेंस आई और उसने आपको भुला दिया और आपकी सांस गड़बड़ हुई तो आप अब गड़बड़ लाइफ जिएंगे, गड़बड़ थॉट्स आएंगे, फिर गड़बड़ एक्शन होंगे, फिर गड़बड़ रिजल्ट होंगे। सबसे पहले तो ये रियलाइज करिए ये एक बड़ी चीज है जिसको ठीक करना है। जब तक आप एक प्रॉब्लम को देख नहीं लेते प्रॉब्लम की तरह, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही पढ़ाना हमने बिल्ड में। नॉर्मल लोगों को तो लगता ही नहीं सांस के ऊपर कुछ करना चाहिए। खाना आया तो खाओ, हम सब उसकी तरह खाते हैं, सत्ते पे सत्ता में, जैसे वो सातों भाई खा रहे थे। देखा है अमिताभ बच्चन अपना प्लेट में से खाना निकाल लिए और बाकी 6 भाइयों को बोला
खा लो, सब जंगली की तरह प्लेट को कूदते हैं। तो बेचारी हेमा मालिनी वो रोने लगी, बोलती हमने इतने मेहनत से प्यार से खाना बनाया था और तुम लोगों ने। तो उसमें से एक भाई बोलता है तुमने तो कहा था खाना बनाने वाली आ रही है, ये तो हमारे पर हुक्म चलाने के लिए आई है। हम सब लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी परफेक्ट है और कुछ भी कर सकती है, और तुरंत अगले सेकंड में हम परेशान हो जाते हैं। उल्टा अपने आप को बताइए ये बॉडी कमजोर है, इसको ठीक करना होगा, तब जाकर के परफेक्ट बनेगी। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं ये कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज खाली ये ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने बताया है, पहले भी वीडियोस में बताया, आज खाली जान लीजिए कि आपको ये सीखना है। अगर ये नहीं सीखा तो आपके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये एक ऐसा अस्त्र है जो हर किसी को भगवान दे सकते हैं, बॉडी में ही दे देंगे, आपको अलग से कुछ लेना भी नहीं है, बस सांस लिया और ठीक हो गए। इसीलिए मुझे लगता है भगवान राम की मदद हनुमान 24 घंटे करने को तैयार थे। हनुमान कौन? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। हनुमान किसके बेटे थे? पवन पुत्र हनुमान। हनुमान रिप्रेजेंट्स ब्रीदिंग। जब कभी परेशान, पवन देवता, विंड। अगर आपने अपने अंदर के पवन देवता को ठीक कर लिया तो वो हनुमान का काम करेंगे। हनुमान मतलब कोई इंसान नहीं, वो आपके बॉडी का एक ऐसा सॉलिड स्ट्रेंथ जो किसी के सामने भी गिरता नहीं है, हमेशा खड़ा रहता है। अगर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग सीख लिया तो आप कभी नहीं मरेंगे, आपकी मौत नहीं होगी। हनुमान इसीलिए अमर थे क्योंकि वो 3 स्टेप करना जानते थे, और वो हनुमान आपके अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, इस पूरी सीरीज को देखने के लिए आप ज़ेनो बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डीप नॉलेज ऐप पे। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं बॉम्बे और पुणे में आ रहा हूँ जनवरी में। ये नंबर है, इस पर कनेक्ट कर लीजिए।